हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नॉलेज बूस्टिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे, अगर आप चाहे पहले से मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हों या फिर आप फ्रेशर्स हैं और किसी कंपनी में जा रहे हैं जहां पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी खाली है और उसके लिए आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं, तो इस कंडीशन में आपको क्या तैयारी करके जाना चाहिए, कुछ इस पे जो है बेसिक सी बात हम करेंगे कि अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो आपको मोटा मोटी कुछ तो पता होना चाहिए कि हमसे जो है वहां पे क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि मेंटेनेंस के इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आप किसी भी जब भी इंटरव्यू में जाते हैं तो एक तरह से जो पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है वो तो होगा ही, ठीक है। और आपका बहुत सी चीज़ें जो है वो आपका रिज्यूमे देख करके वो आइडिया लगा लेता है कि आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है, तो वो तो सब एक अलग की बातें होती हैं, ठीक है। वो जो आप उसको रिज्यूमे देते हैं उसमें चीज़ें इसमें मेंशन होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप एक टेक्निकल इंटरव्यू के लिए गए हैं तो कुछ ना कुछ वो जरूर आपसे पूछेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहला जो है एक चीज़ तो ये हो सकता है, आपके सामने ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि भाई मेंटेनेंस की ज़रूरत क्या है, हम मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होना ही क्यों चाहिए, ठीक है। तो सिंपल है कि भाई जो भी कंपनी है, अगर वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है तो उन मशीनों की हेल्थ चेकअप के लिए उसमें कभी ब्रेकडाउन ना आए और प्रोडक्शन कभी जो है ठप ना हो जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए मशीनों की हेल्थ चेकअप के लिए एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का होना कंपलसरी है। क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है जो चीज़ें कंटिन्यू अगर वर्क कर रही हैं तो उसमें कभी वियर टियर ना हो, ठीक है। तो इसलिए जो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बहुत कंपलसरी है मशीनों की हेल्थ चेकअप करने के लिए, मशीनों की वेल वर्किंग कंडीशन के लिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब फिर और भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं कि जैसे ब्रेकडाउन क्या होता है। तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी मशीन वर्किंग कंडीशन में है और चलते चलते अचानक से वो काम करना बंद कर दे और उससे बिल्कुल भी प्रोडक्शन ना कर सकें, तो ऐसी कंडीशन में जब अचानक मशीन बंद हो जाती है तो हम बोलते हैं मशीन ब्रेकडाउन में आ गई है, ठीक है। तो ये जो है मशीन ब्रेकडाउन की कंडीशन होती है और जितनी देर तक मशीन बंद रहती है उसको हम जो है डाउन टाइम बोलते हैं कि इस मशीन का डाउन टाइम ये रहा है और ये इस मशीन का ब्रेकडाउन रहा है, ठीक है जी। उसके बाद में आती है कि भाई मेंटेनेंस से रिलेटेड और भी कुछ बहुत सी टर्मिनोलॉजी है कि मशीन की रिपेयर कॉस्ट क्या होती है, मशीन की स्पेयर कॉस्ट क्या होती है। तो कह सकते हैं कि जो मशीन को रिपेयर करने में जो खर्चा आता है, कहने का मतलब जो सर्विस चार्ज है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट के चार्जेज होते हैं, ठीक है। और उसकी ये जो मान लीजिए उसमें कुछ क्लीनिंग है, कुछ उसको फिर से जो है साफ सफाई करके उसको फिर से फिटिंग करना है, तो ये सबका एक तरह से जो चार्जेस हैं ये एक तरह से रिपेयरिंग कास्ट में आता है। और अगर उसमें कुछ स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, कुछ कल पुर्जे उसके खराब हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं और उनके बदले उनमें नए जो स्पेयर पार्ट लगाने हैं, तो वो उसके लिए जो खर्चा आता है उसको हम स्पेयर कास्ट बोलते हैं, ठीक है। यानी रिपेयर कास्ट हो गया और ये स्पेयर कॉस्ट हो गया, ओके। अच्छा, अब जो है एक सवाल ये भी आता है कि भाई मेंटेनेंस का जो ब्रेकडाउन आता है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है, ठीक है। तो देखिए जनरली जो है कंपनियों में एक कॉन्सेप्ट चलता है कि भाई प्रोडक्शन कहता है कि मैं तो मेरा काम है प्रोडक्शन देना, मैं तो मशीन को यूज़ करूंगा, ख़राब हो जाएगा तो जो है इसको मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इसको रिपेयर करेगा, ठीक है। ये जो है जनरल प्रैक्टिस ऐसा चलता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से अगर आप सोचिए कि आपके पास आप अकेले जो है उस मशीन के मालिक हैं, उसमें कोई आप किसी कंपनी की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो क्या तब भी आप यही सोचेंगे कि इस मशीन को हम यूज़ कर रहे हैं और उसमें थोड़ी भी प्रॉब्लम आ गई जो मैं ठीक कर सकता हूँ, इसको नहीं करूँगा, मैं सीधा जो है जब मैकेनिक बुलाऊंगा तो उसी से सही कराऊंगा। शायद आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो क्योंकि जो है आप जरूर जो है उसको खुद ही जो है जो आपसे हो सकता है काम करते समय जो है उसको आप सही करने की कोशिश करेंगे। तो सेम चीज़ है कि होना तो ये चाहिए कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जो उस मशीन को यूज़ कर रहा है
उसकी रेगुलर क्लीनिंग हो गया, उसकी जो है उसमें लुब्रिकेशन हो गया, कुछ बेसिक जो है चीज़ों को वो ऑब्जर्व करते रहे कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो एक तरह से वो जो है अगर वो भी उसमें एक अपना रोल प्ले करे तो मेंटेनेंस के लिए जो है थोड़ा सा कम जो है लोड आएगा। अदरवाइज जो है अगर वो यही सोचता है कि मेरा काम है प्रोडक्शन देना और मेंटेनेंस मेरा काम नहीं है, तो मेरे हिसाब से जो है फिर इस कंडीशन में ब्रेकडाउन जरूर आएगा। तो हम कह सकते हैं कि अकेले जो है सिर्फ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट नहीं है, इसको जो है प्रोडक्शन और मेंटेनेंस दोनों को मिलके जो है ये चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, अगर प्रोडक्शन जो है सही से जो मशीन ऑपरेटर है अगर उसको मशीनों को सही से ऑब्जर्वेशन करता है तो मेंटेनेंस जो है उसको जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके या शेड्यूल मेंटेनेंस प्लान करके और उसमें जो है सडन ब्रेकडाउन को रोक सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है, हम समझते हैं कि दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी होती है। ठीक है, तो फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आपको इंडस्ट्री रिलेटेड जो है मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ आपके अगर सवाल हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, आप सभी का दिन शुभ हो।